महंगाई हमारे जीवन को बहुत सीधा सीधा प्रभावित करती है। और महंगाई का मुकाबला हम कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति बता सकता है महंगाई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जो इस पर जुड़े हों वो बताएं, अपना एक लाइन दो लाइन के कमेंट करके, यूट्यूब वाले। और जो कोऑर्डिनेटर साथी हैं वो अपना बताएं कि महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाएगा। बताइए। महंगाई का मुकाबला हम कर सकते हैं महंगाई के वैश्विक विज्ञान को समझकर। ये सब तो मैंने जो पिछले प्रवचनों में बताया वो आप लोगों ने रिपीट कर दिया। मेरा प्रश्न ये था कि हम महंगाई का मुकाबला कैसे कर सकते? उसका जवाब ये है कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमें महंगाई पैदा करने की जो वैश्विक षड्यंत्र है, उस वैश्विक षड्यंत्र के विज्ञान को समझना। जब तक हम वैश्विक षड्यंत्र का विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक हम महंगाई से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। आप इन्वेस्ट भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, अल्टीमेट घूम फिर कर आपकी पूंजी कुछ ना कुछ कम ही होकर आपके हित में आएगी। क्यों? क्योंकि विश्व स्तर पर आपसे बहुत ज्यादा दिमागदार लोग आपके मेहनत के पैसे को आपसे लूटने के लिए रोज योजना बना रहे हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे को वैश्विक स्तर पर बचाने के लिए वैश्विक षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझना होगा। अब एक उदाहरण दें। आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको 20-25% की रिटर्न भी आ गई। आपने अपने आय के संसाधन को भी बढ़ा दिया। आपने अपने आय के संसाधन को भी बढ़ा दिया, संसाधन भी बढ़ गया। लेकिन अभी सरकार जो अपने लोन को कई गुना ज्यादा विश्व बैंक से या दूसरे देशों से ले चुकी है, अचानक भारत के ऊपर कुछ इस तरह का शकंजा कस दिया जाए कि वो पैसा भारत सरकार को इमीडिएट प्रभाव से वापस करना पड़े, तो वो कहां से पैसा लाएगी? आप ही लोगों से तो लेगी कि कहीं और से लाएगी? बताइए। हाँ जी, जी हमसे ही गुरु जी। बता। हमसे ही वसूल लेगी गुरु जी। तो आपसे लेने के लिए वो कोई भी नया कर, नई चीज, नए तरीके से इन्फोर्स कर सकती है। जैसे पिछले 10 सालों में 150 से अधिक नए टैक्सेस आपके साथ जोड़ दिए गए। मालूम है नहीं मालूम है आपको? 150 से अधिक टैक्सेस नए नए आपके साथ जोड़े गए। जानकारी है? नहीं गुरु जी, नहीं दी जानकारी। जी नहीं गुरु। तो क्योंकि आप सो रहे हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं, इसलिए वो नए टैक्सेस की जानकारी आपको नहीं होती। ईमानदारी से बताइए कि सरकार का जो बजट पास होता है, अभी फिर होने वाला है महीने भर के अंदर, उस बजट में सरकार की नीतियों का अध्ययन कौन करता है? इतने लोग जुड़े हैं यूट्यूब पर और वहां पर, कोई बता सकता है कि वो ये दावा कर सकता है कि 2023 में गवर्नमेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने लागू की थी एक साल के लिए अर्थ जगत की, वो मैंने पूरी स्टडी की थी और मैंने पूरा समझा था कि ऐसा क्यों किया। मेरे फादर ने 1968 में एम्बेसडर गाड़ी खरीदी। उस समय 13,500 रुपए में उनको गाड़ी मिली थी। और उसमें जो पेट्रोल डलता था उसकी कीमत पता है क्या थी? कोई बता सकता है? अब गूगल करने लगे होंगे आप। नहीं गुरु जी। नहीं गुरु। 90 पैसे लीटर। 65 पैसे लीटर से 90 पैसे लीटर हुआ था। कोहराम कट गया था कि अब तो लोग गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। 65 पैसे से महंगाई इतनी बढ़ा दी, 90 पैसे लीटर हो गया। और आज हम क्या दे रहे हैं? 100 क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े हमें क्या बताते हैं? ये सारे आंकड़े हमें ये बताते हैं कि महंगाई की दर बढ़ने की जो सरकारी घोषणा है कि 6% महंगाई बढ़ी, 7% महंगाई बढ़ी, ये सब बेवकूफ बनाने वाले आंकड़े। महंगाई की वास्तविक दर
अगर आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे तो 60 to 20%, 16 से 20% प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ती और ये कंपाउंड में बढ़ती। अब आपकी अगर इनकम, आपकी आय, जिसको आपने पूंजी के तौर पर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो इनकम, वो आय अगर कंपाउंड में महंगाई बढ़ने के रेशियो में नहीं बढ़ रही है तो क्या मतलब हुआ इसका, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप करोड़पति होने के बाद भी रोज गरीब होते चले जा रहे हैं और अगले 25-30 साल में आप लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाए।